जारी किया अपना घोषणा पत्र। हाथ बदलेगा हालात, घोषणा पत्र का नाम रखा गया है। सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने दूरियां बना ली हैं इससे, और घोषणा पत्र में कई लोक लुभावने वादे किए गए हैं। एसवाइल का पानी लेकर रहेंगे कांग्रेस की ओर से, ये कहा गया है। पक्की नौकरी देने का काम करेंगे, कांग्रेस ने कहा। एमएसपी पर फसलें खरीदेंगे, गीता बुक्कल की ओर से कहा गया। और महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीना देंगे, गीता बुक्कल ने कहा। दिव्यांगों के लिए अलग बोर्ड का गठन करेंगे, ये भी गीता बुक्कल की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि कुरुक्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। तो गीता बुक्कल की ओर से तमाम बातें कही गई हैं। घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र हाथ बदलेगा हालात के नाम से जारी कर दिया है। कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहे। लेकिन इस दौरान कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला नजर नहीं आए, उन्होंने दूरियां बना ली। घोषणा पत्र में कई लोक लुभावने वादे किए गए। पूर्व मंत्री गीता बुक्कल ने बताया कि किसान आंदोलन में मारे गए 700 से अधिक शहीद किसानों के परिवार के एक सदस्य को हरियाणा में नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा एसवाइल नहर पर भी कांग्रेस फैसला लेगी। हमने महिलाओं को शक्ति देने का काम किया, सामाजिक सुरक्षा पर बल, युवाओं का सुरक्षित भविष्य, हर परिवार को खुशहाली, गरीबों को छत, किसानों को समृद्धि, पिछड़ों को अधिकार। अभी हमारा जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, हमने उसमें हाथ बदलेगा हालात, मेन उसमें लोगो हमारा लगा है। बेहतर और संपन्न हरियाणा के निर्माण की गारंटी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लेती है। हमारे इसमें बहुत सारे विषय हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा देने की बात हमने हमारे इसमें जो हमारा गारंटी पत्र है वो हमने दिया है। और हमने ये कहने का वायदा किया है कि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। कांग्रेस के जो वायदे हैं वो पक्के इरादे हैं और वो हमारी और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं। गुलशन, घोषणा पत्र कांग्रेस की ओर से जारी कर दिया गया है, क्या कुछ खास बातें, क्या कुछ मुख्य बातें कांग्रेस की रही इसमें? देखिए, बिल्कुल अभी घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है और घोषणा पत्र के साथ जो टैगलाइन दी गई है वो हाथ बदलेगा हालात, ये घोषणा पत्र की टैगलाइन है। हालांकि इस घोषणा पत्र में तमाम वर्गों की बात की गई है, चाहे वो किसान से जुड़ा मुद्दा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मुद्दे को जो है इस घोषणा पत्र में रखा गया है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने 7 गारंटियां दी थी और उन 7 गारंटी में ये कांग्रेस ने कहा था कि 7 वादे पक्के इरादे, और जो 7 वादे किए थे कांग्रेस ने गारंटी के, उसमें महिलाओं को शक्ति देने की बात की थी कि हर महीने 2000 रुपए देंगे और साथ में 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा को बल देने की उन्होंने बात की थी, जिसमें बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए देने की बात की थी, दिव्यांग पेंशन 6000 रुपए देने की बात की थी, विधवा पेंशन 6000 रुपए देने की बात की थी, और ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा था हरियाणा में भी, और उसको लेकर के बहाल करने की बात यहां कांग्रेस ने की है। और आज के घोषणा पत्र में एसवाईएल मुद्दा एक बड़ा मुद्दा, जो कि सतलुज यमुना लिंक नहर, आप देख रहे हैं कि हर बार के चुनाव में हम देखते हैं कि सतलुज यमुना लिंक नहर का जिक्र किया जाता है, और अब इस बार कांग्रेस ने फिर दोबारा से घोषणा पत्र में एसवाईएल नहर को लेकर ये कहा है कि एसवाईएल नहर को लेकर कांग्रेस इसकी पैरवी करेगी। हालांकि ये पैरवी कई सालों से लगातार चलती आ रही है, जिसकी भी सरकार सत्ता में हरियाणा में होती है वो एसवाईएल नहर के बारे में बात करती है, उसे लाने की बात करती है। लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में छेड़ दिया है और कहा है कि एसवाईएल नहर का वो पानी लाकर रहेंगे और कांग्रेस इसके लिए लड़ेगी, ये साफ तौर से कहा है। और शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा को लेकर काफी जो है इस घोषणा पत्र में जो बताया गया है कि आपको वो भी मैं जानकारी दे दूं, हरियाणा वासियों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर आप देखते हैं कि तमाम दावे और वायदे करती रहती है, और इस बार बीजेपी ने भी किया है। और अब कांग्रेस भी ये कह रही है कि शिक्षा को लेकर हरियाणा में खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा श्री गुरु गोविंद सिंह
जी के नाम से एक प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और जो वो यूनिवर्सिटी है वो कुरुक्षेत्र में बनाई जाएगी, ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है। मेवात में भी एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात जो है की गई है, क्योंकि मेवात एक पिछड़ा इलाका है और पिछड़े इलाके में जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफी चरमराई हुई है। अब ऐसे में मेवात में एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात कांग्रेस ने की है अपने घोषणा पत्र में, और ये भी कहा है कि कांग्रेस जो भी अपने घोषणा पत्र में वायदे करती है वो पूरा करके दिखाएगी। और बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो नजर आए, चाहे वो गीता भुक्कल हो या फिर उदयभान जो प्रदेश अध्यक्ष हो। इसके अलावा अशोक गहलोत भी इस दौरान मौजूद रहे। अशोक गहलोत ने भी ये बताया कि ठीक है गुलशन, मैं आपको रोकना चाहूंगी फिलहाल। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।